वेलकम टू टीवीएस मैथ एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हमने हिस्ट्री के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर एवरीवन वेलकम टू टीवीएस मैथ एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हमने हिस्ट्री के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आज तीसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने हिस्ट्री को लिखित स्रोतों के आधार पर डिवाइड किया था और उससे संबंधित जो भी एक्सप्लेन करना था तो मैंने किया था। और इसके बाद हिस्ट्री का त्रियुगीय विभाजन किया गया, यानी जो वैज्ञानिक थे मार्शल थॉमसन, तो उन्होंने हिस्ट्री का त्रियुगीय विभाजन किया है। तो अब हम कुछ पॉइंट है तो उनको नोट फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो भी पाषाणकालीन, देखिए पाषाण काल में जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तो किन स्थानों से मिले हैं तो उनको हम नोट फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ जो भी साक्ष्य मिलेंगे तो उनकी कंपेयर किया करेंगे कि कौन सा साक्ष्य, ये साक्ष्य यहाँ पाषाण काल में मिला था और फिर वही साक्ष्य देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कुछ पॉइंट हम इसमें नोट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें डालना है यहाँ पर नोट का पॉइंट नंबर 1। देखिए पाषाण काल में मानव की खोपड़ी का कंकाल कहाँ मिला था। क्वेश्चन पूछेगा कि पाषाण काल में मानव की खोपड़ी का कंकाल, मानव की खोपड़ी का कंकाल ये मिला था पल्लव रन में। पल्लव रन कहाँ पर है तो देखिए पल्लव रन ये है चेन्नई यानी तमिलनाडु में। और अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है, यानी सबसे पहले मानव कहाँ मिला है देखने को, तो सबसे पहले सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य ये मिला है हमें नर्मदा घाटी में। ये मिला है नर्मदा घाटी में। देखिए अब मध्य पाषाण काल में जो है, मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के 2 स्थल हैं। एक का नाम है दमदम और एक का नाम है महदहा। क्या नाम है? महदहा। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक जगह कई सारे शवों के भंडार या 3 मानवों के एक ही जगह कब्र कहाँ पर मिली है, तो ये दमदम में। क्वेश्चन घुमा के पूछता है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 41 शवों का ढेर कहाँ पर मिला है, तो चाहे 41 शवों का ढेर पूछे, 3 लाशों का ढेर पूछे या शवों का भंडार कहाँ पर मिला है, तो वो होगा हमारा दमदम। ये यूपी में है दोनों, दमदम और महदहा। तो ये है, सॉरी, यहाँ पर शवों का भंडार मिला है। और यहाँ पर महदहा में मिला है हमें हड्डियों के औजार। देखिए विश्वास मानिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी नोट के पॉइंट हैं मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इनको नोट कर लीजिए और आप अपनी पेन कॉपी निकाल के बैठ के इनको नोट कर लीजिए। देखिए ये देखिए अब हमने देखा था कि प्राचीन काल में जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो उनको कहते थे मृद भांड। फिर मृद भांड से धीरे धीरे विकास हुआ मनके का यानी घड़े का। तो पूछता है कि गेरू वर्णीय मृद भांड। देखिए सबसे पहले कौन सा कलर, जैसे मृद भांड बने होंगे तो आप कल्पना करिए थोड़ी देर कि सबसे पहले कौन सा कलर रहा होगा। तो चूंकि देखिए ये जैसे, तो सबसे पहले था हमारा गेरू वर्णीय मृद भांड, यानी गेरू कलर सबसे पहले आया है। तो पूछेगा कि गेरू वर्णीय मृद भांड सबसे अधिक कहाँ देखने को मिला। सबसे अधिक कहाँ देखने को मिला, तो वो होगा हस्तिनापुर। कहाँ है ये हस्तिनापुर, तो ये है हमारे हरियाणा में।
और ये महाभारत का इसने महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी हस्तिनापुर में हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है या पूछा ही जाता है कि ये जो गेरुवर्णीय मृदभांड थे तो ये किस काल में देखने को मिले हैं? तो ये मिले हैं हमको नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का टेक्निकल नाम क्या है? तो नवपाषाण काल का जो टेक्निकल नाम है तो उसको हम कहते हैं मेगालिथ। देखिए, ताम्रपाषाण काल को क्या कहते हैं? चिल्कोलिथ। नवपाषाण काल को मेगालिथ। और जो मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे तो उनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखिएगा। कैप्चर करके बता दिए। नोट का पॉइंट नंबर 4 है। देखिए, स्टेटमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फला स्टेटमेंट किसने दिया था। तो देखिए, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था, इनका स्टेटमेंट था कि इतिहास ना तो विज्ञान से कम है और ना ही अधिक। पूछेगा कि किसने कहा था कि इतिहास ना तो विज्ञान से कम है और ना ही अधिक। तो ये है ब्यूरी। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में मैडम क्यूरी के बारे में, तो वहीं से आप याद रख लीजिए, क्यूरी नहीं ब्यूरी। तो ब्यूरी ने क्या कहा था कि इतिहास ना तो विज्ञान से कम है और ना ही विज्ञान से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है ब्यूरी का। नोट का अगला पॉइंट है कि सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? देखिए, जहाँ सभ्य मानवों का निवास होता था उसको हम सभ्यता का पालना, उसी को हम जैसे जहाँ जहाँ सभ्य मानव लोग बसने लगे तो उसी को हम सभ्यता कह दिया। सभ्यताएं अक्सर नदियों के किनारे ही बसी, चूँकि वहाँ उनको सारे के सारे संसाधन, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें अपने जीवन में पानी की ही होती है, और भी वहाँ से देखिए उपजाऊ मिट्टी भी मिल जाती थी, तो इसलिए इन लोगों को नदियों के किनारे बसना ज़्यादा सूटेबल होता था। तो सबसे पहले देखिए, विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता है। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये शहरी सभ्यता है। तो पूछा जाएगा कि सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो जो सभ्य मानव जहाँ पर रहते थे उसको कहा जाता था सभ्यता, और सभ्यता का पालना कहते हैं हम एशिया महाद्वीप को। तो क्वेश्चन आएगा सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना कौन है? एशिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मानव जाति का पालना तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका। सभ्यता का पालना एशिया, मानव जाति का पालना अफ्रीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैप्चर कर दो थोड़ा सा। देखिए, अब हमने देखा था कि प्राचीन काल में जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो उनको कहते थे मृद भांड। फिर मृद भांड से धीरे धीरे विकास हुआ मनके का, यानी घड़े का। तो पूछता है कि गेरू वर्णीय मृद भांड। देखिए, सबसे पहले कौन सा कलर, जैसे मृद भांड बने होंगे तो आप कल्पना करिए थोड़ी देर कि सबसे पहले कौन सा कलर रहा होगा। तो चूंकि देखिए ये जैसे, तो सबसे पहले था हमारा गेरू वर्णीय मृद भांड, यानी गेरू कलर सबसे पहले आया है। तो पूछेगा कि गेरू वर्णीय मृद भांड गेरू वर्णीय मृद भांड सबसे अधिक कहाँ देखने को मिला? सबसे अधिक कहाँ देखने को मिला? तो वो होगा हस्तिनापुर। कहाँ है ये हस्तिनापुर? तो ये है हमारे हरियाणा में। और ये महाभारत का इसने महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी हस्तिनापुर में हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है या पूछा ही जाता है कि ये जो गेरू वर्णीय मृद भांड थे तो ये किस काल में देखने को मिले हैं? तो ये मिले हैं हमको नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का टेक्निकल नाम क्या है?
तो नवपाषाण काल का जो टेक्निकल नाम है तो उसको हम कहते हैं मेगालिथ। देखिए ताम्रपाषाण काल को क्या कहते हैं, चिल्कोलिथ, नवपाषाण काल को मेगालिथ, और जो मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे तो उनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। कैप्चर करके बता दिए। नोट का पॉइंट नंबर 4 है, देखिए स्टेटमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फला स्टेटमेंट किसने दिया था। तो देखिए एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था, इनका स्टेटमेंट था कि इतिहास ना तो विज्ञान से कम है और ना ही अधिक। पूछेगा कि किसने कहा था कि इतिहास ना तो विज्ञान से कम है और ना ही अधिक, तो ये है ब्यूरी। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में मैडम क्यूरी के बारे में, तो वहीं से आप याद रख लीजिए, क्यूरी नहीं ब्यूरी। तो ब्यूरी ने क्या कहा था कि इतिहास ना तो विज्ञान से कम है और ना ही विज्ञान से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये है ब्यूरी का। नोट का अगला पॉइंट है कि सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है। देखिए जहाँ सभ्य मानवों का निवास होता था उसको हम सभ्यता का पालना, उसी को हम जैसे जहाँ जहाँ सभ्य मानव लोग बसने लगे तो उसी को हम सभ्यता कह दिया। सभ्यताएं अक्सर नदियों के किनारे ही बसी, चूँकि वहाँ उनको सारे के सारे संसाधन, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें अपने जीवन में पानी की ही होती है, और भी वहाँ से देखिए उपजाऊ मिट्टी भी मिल जाती थी, तो इसलिए इन लोगों को नदियों के किनारे बसना ज़्यादा सूटेबल होता था। तो सबसे पहले देखिए विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता है, और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये शहरी सभ्यता है। तो पूछा जाएगा कि सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, तो जो सभ्य मानव जहाँ पर रहते थे उसको कहा जाता था सभ्यता, और सभ्यता का पालना कहते हैं हम एशिया महाद्वीप को। तो क्वेश्चन आएगा सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना कौन है, एशिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मानव जाति का पालना, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका। सभ्यता का पालना एशिया, मानव जाति का पालना अफ्रीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैप्चर कर दो थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नोट का जो भी पॉइंट हो आप डाल लीजिएगा। जो मानव ये जो संग्रहालय पुरातात्विक संग्रहालय है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुरातात्विक संग्रहालय विभाग किसने चलाया था। पुरातात्विक संग्रहालय का ये जो आयोग या जो विभाग बना था तो ये किसके समय काल में बना था, तो ये है पुरातात्विक संग्रहालय विभाग, ये बनाया था लॉर्ड कर्जन ने, या पुरातात्विक आयोग भी इसको कह सकते हैं। और चूंकि लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे आयोग बनाए थे तो इसलिए इसके काल को आयोगों का काल कहते हैं। लॉर्ड कर्जन के काल को हम आयोगों का काल भी कहते हैं। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो थोड़ा सा समय है तो सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग कर देते हैं, फिर इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें जो भी मैंने अभी तक तीनों लेक्चरों में पढ़ाया है मैं उसके क्वेश्चन लगाऊंगा, और आप लोग तीनों ये पहले तीनों लेक्चर देखिए, फिर इसके बाद उनके आंसर दीजिए। और लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में, और इसका आपकी प्ले लिस्ट भी बना दी गई है हिस्ट्री की, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देखिए पहले और फिर इनके आंसर भी दे दीजिए, तो आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस, और चटक लिखो यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो अब हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो देखिए इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले तो सिंधु नदी के किनारे मिली, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता हो गया। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सिंधु नदी का उद्गम चीन से होता है। तो देखिए ये सिंधु नदी के किनारे मिली ये सभ्यता, इसलिए हमने इसको सिंधु सभ्यता कह दिया। और इसकी जो सबसे पहली खुदाई है, खुदाई की स्टार्टिंग वो की गई थी हड़प्पा नामक स्थान से। हड़प्पा से इसकी पहली खुदाई की गई, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो और ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। इसके पहले विश्व की पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, बट वो ग्रामीण थी, नील नदी के किनारे पनप रही थी। लेकिन ये विश्व की पहली शहरी सभ्यता है, यह विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता। अब देखिए इसके बाद जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप बहुत गौर से और ध्यान देकर नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैसेज, आप जानकारी की बजाय मैसेज याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको याद भी हो जाएगा उसका नाम। तो इसकी जानकारी किसने दी हमें? चार्ल्स मैसन। मैसन नहीं तो मैसेज से मैसन बना है, तो इसको याद रखिए कि इसकी जानकारी यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी, इसकी जानकारी यानी मैसेज किसने दिया? तो वो है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, ओके। और इसकी जानकारी दिया चार्ल्स मैसन। अब पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया, इसका नामकरण किसने किया? तो वो है जॉन मार्शल। इसका नामकरण किया है जॉन मार्शल ने, और इसका सर्वेक्षण किया है कनिंघम। इसका सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम। देखिए कनिंघम का एक बार जिक्र पहले भी हो चुका है, हमने इसके पहले पढ़ा था जब हमने इतिहास को त्रियुगीय विभाजन में डिवाइड किया था। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? कनिंघम। और विश्व पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? जॉन ब्रूस। तो कनिंघम, तो कनिंघम कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करने वाले, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करने वाले, यानी इसका सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है कनिंघम। सर्वेक्षण किसने किया है? कनिंघम ने। और इसकी खुदाई किसने किया है? इसकी खुदाई किया है दयाराम साहनी ने। तो आप ये चारों पॉइंट याद रख सकते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले नोट पढ़े, फिर नोट को पॉइंट वाइज डिवाइड किया। उसमें सबसे पहला पॉइंट था, नोट का पॉइंट नंबर 1 था कि मानव जाति, मानव के खोपड़ी के जो कंकाल हैं उसका जो है, मानव के खोपड़ी के कंकाल हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो है पल्लवरन। पल्लवरन कहाँ पर है? चेन्नई यानी तमिलनाडु। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के 2 स्थल आए मध्य पाषाण काल में, दमदम और महदहा। तो दमदम से हमें क्या मिला? शवों का भंडार। महदहा से क्या मिला? हड्डियों के औजार। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि जो गेरू वर्णीय मृदभांड हैं तो वो कब बने और सबसे ज़्यादा उनकी जो संख्या है वो कहाँ मिले? तो वो नवपाषाण काल में उनका निर्माण हुआ है गेरू वर्णीय मृदभांडों का। उनका कलर गेरुआ था, और वो जो है इंद्रप्रस्थ में यानी हस्तिनापुर में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। फिर हमने पॉइंट नंबर 4 पढ़ा है कि किसने इतिहास को ना विज्ञान से कम कहा है और ना ही विज्ञान से ज़्यादा कहा है। तो वो याद रखा था हमने ट्रिक से, मैडम क्यूरी। तो वो मैडम क्यूरी नहीं है, वो है ब्यूरी। और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर 5 कि जो है सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? एशिया। और मानव जाति का पालना अफ्रीका। पुरातात्विक संग्रहालय विभाग का आयोग किसने बनाया था? तो वो कर्जन, ये वही लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 में।
तो और इन्होंने बहुत सारे आयोग बनाए थे, इसलिए इनके कार्यकाल को हम आयोगों का कार्यकाल कहते हैं। फिर इसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना स्टार्ट किया। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हमने देखा कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनप रही थी और यह विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता है। इसकी खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से की गई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। और इसकी जानकारी हमें दिया है चार्ल्स मैसन ने। मैसेज से याद रख लेंगे, मैसन। और इसका नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया है और इसका सर्वेक्षण किया है कनिंघम ने, इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया है और इसकी खुदाई किया है दयाराम साहनी ने। और इसके बाद तो ये होता है, देखिए याद करने का तरीका, पहले हमने पढ़ा, फिर एक बार मेमोराइज कर लिया अपने माइंड में, और आप सोते वक्त भी एक बार इसी तरह पॉइंट वाइज आप सीक्वेंस से पढ़िए। और पॉइंट वाइज मतलब जैसे हमने नंबर 1 नंबर 2 इस तरह आप अगर सीक्वेंस से याद कर लेते हैं, 1 से 2 बार सोते समय उन्हीं पॉइंटों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नहीं ध्यान आ रहा तो आप कॉपी रख लीजिए, फिर उसको देखिए, अगर फिर तो 1 या 2 बार देखिए कॉपी से, और 1-2 बार आप इसी तरह सीक्वेंस से पढ़ लेंगे, आप विश्वास मानिए कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे तो नहीं करना, चलिए। देखिए ये है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसका जो है ये देखिए, ये सबसे उत्तरी पॉइंट था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये था मांडा। मांडा कहाँ पर है मांडा? तो ये है जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है चिनाब नदी के किनारे। ये हो गया सबसे उत्तरी पॉइंट। सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? तो सबसे दक्षिणी पॉइंट है दैमाबाद। ये किस नदी के किनारे है? तो ये है प्रवरा नदी के किनारे। सबसे पूर्वी पॉइंट कौन है? तो सबसे पूर्वी पॉइंट है इसका आलमगीरपुर। ये किस नदी के किनारे है? तो ये है हिंडन नदी के किनारे। एंड सबसे पश्चिमी पॉइंट इसका क्या है? सुत्तांगीडोर। ये किस नदी के किनारे है? तो ये है दास्क नदी के किनारे। तो देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। फिर सीधे आए सबसे दक्षिणी पॉइंट, ये है दैमाबाद, ये प्रवरा नदी के किनारे। फिर सबसे पूर्वी पॉइंट ये है आलमगीरपुर, ये है हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी पॉइंट है, ये है पाकिस्तान में। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये है सुत्तांगीडोर, ये दास्क नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर ये पड़ता है अपने यूपी में। तो ये सबसे पूर्वी पॉइंट है। तो इस तरह से आप सिंधु घाटी सभ्यता को याद रखते हैं। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका आकार कैसा था, तो देखिए उसको भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कुछ ऐसे थी। ये है इसका सबसे उत्तरी पॉइंट मांडा, ये है सबसे पूर्वी पॉइंट आलमगीरपुर, ये है सबसे दक्षिणी पॉइंट। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? दैमाबाद। और ये है सबसे पश्चिमी पॉइंट सुत्तांगीडोर। तो देखिए इसमें मान लीजिए इसको यहाँ है, तो इसको ये त्रिभुजाकार है। अगर इस तरफ ज़्यादा होती तो फिर चतुर्भुज बन जाता, बट इसका पूर्व मतलब पूर्व में पूर्व दिशा की ओर इसका सबसे कम विकास हुआ था, तो ये त्रिभुजाकार आकृति के थे। और यह टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इसका फैलाव था। तो और इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में? तो देखिए और सिंधु घाटी सभ्यता कब से, तो ये फल फूल रही थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए हम आपसे इतना ही मांगते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। पुनः एक बार धन्यवाद।